इस पावनता की वेला में मन मनाओ मंत्र। आपके सिवा मुझे कोई दे नहीं सकता। आपके सिवा मुझ आत्मा को कोई छू नहीं सकता। कितनी बड़ी बात है। पूरे 5000 वर्ष निकाले, आज तक मुझ आत्मा को किसी ने देखा नहीं। यहाँ तक कि स्वयं ने भी नहीं देखा। किसी ने छुआ नहीं। मुझ में ही होते हुए भी इस देह के हाथ मुझे छू नहीं सके। अहो भाग्य मेरा बाबा। आपके सिवा कौन मुझे देख सकता था? कौन मुझे छू सकता था? कौन मुझे अपना कह सकता था? लिखा है मैंने इस तार पर, बिन कही बात समझने वाले, मुझे जन्म जन्मांतर के पाप से छुड़ाने वाले, यहाँ तक कि मुझे अपने समान बनाने वाले, आप जैसा समानता का सागर, इतना निर्माण कौन होगा? याद की वेला से एक एक याद आप तक पहुंचा रही हूं मैं। इस तार पर मैंने सारे समाचार लिखे हैं। महसूस कर रही हूँ जैसे ही मैं इस तार के थोड़े से ऊपर पहुंचती हूँ, लिखना शुरू करती हूँ। भगवान को मुझसे ऐसी दूरी सहन नहीं होती है, जैसे मिलने को आतुर है वो, जैसे कह रहा हो वो, मेरे भोले बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे मीठे बच्चे। जब साथी साथ है तो आधार किसका? जब डायरेक्ट मिलन की वेला है तो बंधन किसका? जब समय भी झुक चुका है तो इंतजार किसका? महसूस कर रही हूं मैं जैसे कह रहा हूं, कुछ कदम तुम चलो, कुछ कदम मैं चलूं, मिलते हैं सूक्ष्म वतन में। आज निमंत्रण बाबा की ओर से है। 。  . . . . 。 . 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
छोड़ रही हूं मैं इस तन को, देख रही हूँ कौन पकड़ के बैठा है। देह, देह के संस्कार, देह के पदार्थ या देह के रिश्ते नाते अगर किसी ने पकड़ा है तो छुट्टी ले ले उनसे। कितना मन व्याकुल हो रहा है। सुप्रीम ने बुलाया है, मुझते मुझ ने बुलाया है। मन भाग रहा है मिलने को, वो इंतजार में बैठा है। वो मेरा दोस्त है। महसूस करें उस मिलन की व्याकुलता को। मेरा अपना मुझे बुला रहा है और मैं सांस से छुट्टी ले रही हूँ। इस तन के चारों तरफ एक ऑरा खींच रही है। इस तन को विश्वास दिला रही, फिर से आऊंगी। संगम का पूरा पार्ट बजाना है तुम, तुझ संग मिलन कर कर आती हूँ। देख रही हूँ निश्चिंत होकर चल दी मैं अपने पिया के संग रास करने, पिया संग बात करने, दोस्त के कंधे पर हाथ रखने। नीला आकाश, तारागण, सूर्य चंद्रमा सब ने जगह दे दी। सफेद प्रकाश की सुंदर मिलन संदली पर मैं आत्मा पधार रही हूँ। भगवान मेरे इंतजार में बैठे अपनी बाहों को पसार लेते हैं और मैं उसकी बाहों में इस नजारे को नैनों के डिब्बे में बंद कर लेती हूँ। इतना सुखद मिलन है। भगवान से गले मिल रही मैं आत्मा। इस एहसास को मन बुद्धि में समा लेती हूँ। ये एहसास साधारण एहसास नहीं, भगवान खुद, खुदा खुद मुझे अपनी बाहों में समाए, मेरे सर पर हाथ फेर रहे, कह रहे जैसे संगम पर सम्मुख मिलने का सौभाग्य है।
ये तार की और डोर के बंधन क्यों? हक है तुम्हें मुझसे रूबरू रूह रिहान करने का। सबसे बड़े अधिकार की तुम मालिक हो। भगवान तुम्हारा है, ये सबसे बड़ा अधिकार है, इसके तुम मालिक हो। कह रहे हो जैसे कौन सा ऐसा रिश्ता है जो तुमसे मेरा नहीं। जब दिल कहे, जैसा दिल कहे, जैसा मन, तुम्हें मुझसे मिलने के लिए बार बार बच्चे समान तुमको बोले हाजिरा हुजूर है। मैं अपने समस्त सुध बुध के साथ प्राणेश्वर पिता की बाहों में आज जैसे इस प्यार के सागर की बाहों में समाई हुई रूह रिहान में अपने दिल की बात करती हूँ। फिर से बाबा कहते हैं, बच्चे याद में मेहनत है और याद ही तंग करती है। याद के दो पहलू हैं। याद ना करो तो भी मन तड़पता है। याद में बैठ जाओ और मन ना लगे तो भी मन तड़पता है। इन दोनों पहलू को मुझे सौंप दो बच्चे। बहुत बड़ी बात, मेरे मन की बात जैसे छीन ले मुख से। अगर याद करने बैठो और याद किसी और की तरफ रुख ले तो भी मन रोता है। और याद नजदीक जाकर अपने बाबा के समीप बैठ जाए तो भी मन जैसे कि अपना सब कुछ खो बैठता है। क्या बात करूं, कैसे बात करूं, कौन सी बात करूं, योग कैसा होता है, याद कैसी होती है। इन सब से दूर सिर्फ मन मना भाव इस महामंत्र को यूज कर रही हूं।
बाबा, मेरी याद बस नेचुरल याद है। घड़ी घड़ी तुम याद आते हो और घड़ी घड़ी भूल भी जाती हूँ। सच्चाई से सब समाचार दे रही हूँ। घड़ी घड़ी आप कहते हो याद की यात्रा बहुत सुखद यात्रा है। सच कहूँ ना बाबा, याद की यात्रा में भूल भुलैया का खेल आ जाता है। इस भूल भुलैया के खेल में याद करते करते कब फिर से कौन से संस्कार, कौन सी आदतें अपनी ओर खींच लेती है। ये भी सुध-बुध नहीं रहती। सच्चाई और सफाई से आपके सामने विराजमान हूँ। सच्चाई और सफाई आपको पसंद है ना? महसूस कर रही हूँ। बाबा मेरा सर सहला रहे। इतना प्यार से मुझे अपना एहसास करवा रहे, जैसे बाबा कह रहे सच्चाई से कह रहे, जैसे जैसे चाहो वैसे याद करो, जो चाहो वैसी बात करो। दोस्त हूं ना मैं तुम्हारा। दोस्त से कैसे राज और दोस्त से कैसे नाराजगी, और दोस्त के साथ कैसे छुपा छुपी का खेल। सब कुछ कह डालो, जो भी मन में है। मैं आत्मा बाबा के कंधे पर अपना सर रखती हूँ और देख रही हूँ बाबा ने मेरे सामने 3 लाइनें खींची है, 3 ब्लॉक बनाए हैं। महसूस कर रही हूँ उन 3 ब्लॉक को। देख रही हूँ बाबा मुझे कह रहे, बच्चे, जो आप ना कर पाओ वो बाबा आपसे करा देगा। इन 3 ब्लॉक को देखो। और मैं देख रही 3 ब्लॉक को।
तीनों ब्लॉक मेरे सामने भरे हुए हैं। दूर से देखने पर मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। बाबा मुझे इन तीनों ब्लॉक के सामने ले आते हैं। तीनों पर अपना हाथ घुमाते हैं। तीनों ब्लॉक जिसमें अंधेरा था रोशनी से भर जाता है। एक रोशनी नजर आती है और बाबा मुझे उस रोशनी में जाने को कहते हैं। उसके पहले बाबा मेरे सर पर हाथ रखते हैं और बाबा जैसे ही मेरे सर पर हाथ रखते हैं मैं महसूस करती हूँ मैं उस पहले ब्लॉक में हूँ, उस पहली रेखा में हूँ। फिर से मैं इस संगम के पास्ट में हूँ और बाबा रहमदिल बनकर, दोस्त बनकर, मुक्तेश्वर बनकर मेरे सामने अब भी उपस्थित हैं। देख रही हूँ इस ब्लॉग में मेरा इस संसार में आने से लेकर अपनी 15 वर्ष की आयु तक जो जो भी हिसाब किताब बनाए सब भरे पड़े हैं। शायद इस भूल भुलैया के खेल में मुझे कुछ याद ना भी आए तो भी आज मुक्तेश्वर बाबा ने इस संसार में आने से लेकर मेरे 15 वर्ष की आयु तक के सारे हिसाब किताब, सारे पाप कर्म, सारे बोझ सब रखे पड़े हैं। एक बार शांति से कुछ सेकंड के लिए मौन होती हूँ और ये पूरा का पूरा ब्लॉक कुछ सेकंड में सुना देती हूँ। क्या क्या किया मैंने इस समय पे, किस किस से हिसाब किताब बनाए, किस किस ने टच किया मन बुद्धि को, किस किस ने विकार में धकेला और किस किस को मैंने विकार में धकेला। ये सारा का सारा ब्यौरा, ये ऐसा जमा खाता जो अनजाने में हो गया सब सुना देती हूँ। कुछ सेकंड के लिए मौन धारण सुना दीजिए।
सुनाकर बाबा के सामने अपनी 15 वर्ष तक की जितने भी जिस आत्मा के साथ भी जो भी शेष बचा, शेष रखा, अधूरा छोड़ा, सब सुना दिया। देख रही हूँ धीरे धीरे ये ब्लॉक, ये फर्स्ट ब्लॉक पहले भरा हुआ था, अब खाली हो रहा है। पहले बोझ लग रहा था, पहले रोशनी होते हुए भी रोशनी झन झन कर आ रही थी, अब एकदम खाली। कोने कोने में अगर इस भूल भुलैया में कुछ शेष रह भी गया हो, कुछ बाकी रह भी गया हो, सूक्ष्म पीरियड में 15 सालों की जर्नी में, अपने बचपन की जर्नी में कुछ बचा भी रह गया हो, तो वो भी बाबा मुक्तेश्वर बनकर बैठे हैं। मानो कह रहे बच्चे, ये वो पीरियड अबोध पीरियड है। इस पीरियड में सब माफ होता है, पर कर्म माफ नहीं करते। पर बाबा तुम्हारे साथ है। अनजाने राहें, अनजाने हिसाब किताब, अनजाने पाप कर्म, अनजाने आपके साथ ये दुर्घटनाएं थी। आपको मुक्त किया मैंने इससे, महसूस कर रही हूँ। जैसे ही मैं इस ब्लॉक में आई थी, सबने मेरे दरवाजे बंद कर लिए थे। वापस जाने का रास्ता जैसे बंद कर चुके थे, जैसे सब आत्माएं इंतजार कर रही थी। इतनी सारी आत्माएं मांग रही थी हिसाब किताब, पाप कर्मों का खाता। सब कह रही है चुका के जाओ, लेकिन देखो रहम दिल बाबा, मेरा खुदा दोस्त, सारे ब्लॉक को खाली कर दिया। बहुत हद तक हल्की हो चुकी है। देखती हूँ कोने कोने से इस ब्लॉक की दीवारों पर भी अगर मेरे किसी वर्ष के, दिन के, महीने के, घंटे के किसी भी हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज से भी अगर मेरा कुछ शेष रह गया हो,
सारी दीवारें धो डाली मैंने, एकदम क्लीन। और देखो रास्ता खुल गया, मैं फिर से बाहर आ गई। जाकर बाबा के गले लग गई। बाबा, कौन करता है ऐसा? कौन समझाता है ऐसा? माफ भी करते हो, और माफी कैसे मांगनी है ये भी सिखाते हो। कौन करेगा ऐसा? मेरी समझ से बहुत ऊपर हो बाबा आप। आज तक जितना समझ पाई हूँ, उस समझ से भी बहुत परे हो आप। सागर हो, सच में सागर। बाबा के गले लग। वही बचपना, वही रूठना मनाना, आज बाबा के साथ कर रही हूँ। बाबा, ये स्मृतियां मेरे मानस पटल से हटाने के लिए आपका शुक्रिया। जाने कब कौन सी जगह इस गुप्तेश्वर ने, इस चित्रगुप्त ने, कौन सी जगह ये सब सब बातें रखी होगी। किस वक्त याद आ जाती नहीं पता। ये सारी यादें, ये पुरानी यादें, ये हिसाब किताब सब स्वाहा बाबा। कितना हल्का कर दिया। बाबा ने हाथों में हाथ लिया, दूसरे लोग की ओर ले जा रहे हैं। मानो कह रहे हैं, बच्चे अभी बहुत कुछ अपने स्वदर्शन में देखना है। ये भी स्वदर्शन है, ये गुप्त है, इसे सिर्फ तुम जानते हो। और पूरे 84 जन्मों के स्वदर्शन को बाबा जानता है। इस गुप्त स्वदर्शन को गुप्तेश्वर को सौंप दो। महसूस कर रही हूँ सेकंड ब्लॉक के इतने सारे दरवाजे हैं। नहीं समझ आ रहा, किधर से जाऊं किधर से निकलूं, किधर खुलेगा किधर बंद होगा। हर एक ब्लॉक से, हर एक गेट से एक हाथ निकलता है और मुझे अपनी ओर खींच लेता है। ऐसे ऐसे हाथ जिसकी स्पर्शता मुझे महसूस हो रही है, मुझे अपनी ओर खींचते हैं। मैं पूरा अंदर जा भी नहीं पाती हूँ। दूसरे गेट से दूसरा हाथ, तीसरे गेट से तीसरा हाथ। कितने सारे दरवाजे हैं यहाँ, कितने सारे हिसाब किताब बनाए हैं। ये बाद की जर्नी है, ये यात्रा है इस संगम युग से पहले की।
देख रही हूं मैं मेरी 15 साल के बाद की जर्नी, ये यात्रा, ढेर के ढेर बड़े बड़े हिसाब किताब, अहंकार के हिसाब किताब, अपने देह के भान का हिसाब किताब, अपने ईर्ष्या भावना के हिसाब किताब, प्रदर्शन के हिसाब किताब, अपने को श्रेष्ठ साबित करने के हिसाब किताब, स्वयं को सही साबित करने का हिसाब किताब, कितने सारे हिसाब किताब हैं।
बहुत कुछ धीरे धीरे मैं देख रही हूँ। बाबा इस ब्लॉक के सारे हिसाब किताब, सारे के सारे हिसाब किताब मुझसे मांग रहे हैं, और मैं वो सारे हाथ जो दरवाजे से निकल निकल कर मुझ तक पहुंचे हैं, सबको अपनी शक्ति से कलेक्ट करती हूँ और सारे हाथों को बाबा के हाथ में दे देती हूँ। बाबा, जाने अनजाने में ईर्ष्यावश, परवश, प्रदर्शनवश, अपने मद में, अहंकार में, ना समझे से, समझदारी से विकर्म ही किए। पूरी यात्रा सौंप देती हूँ इस ब्लॉग की, इस समय की। बाबा को जैसे ही मैंने सारे हाथ इस पीरियड्स के सौंपे, बाबा ने सारे के सारे हाथ पकड़ लिए और मुक्त कर दिया मुझे इन जालसाजियों से, मुक्त कर दिया मुझे इन गुप्त चित्रों से, जो कभी स्वप्न में तो कभी चलते चलते तो कभी शांति से बैठे अचानक स्मृति में आ जाते। वो सारे चित्र, वो सारे हिसाब किताब सब खत्म। देख रही हूँ सारे दरवाजे बंद, एक दरवाजा खुला, उस दरवाजे से बाहर निकलती हूँ। बाबा तीसरे ब्लॉक में ले आते हैं। ये मेरी संगम का ब्लॉक है। इसमें घोर रोशनी, अंधियारे से दूर चमकती हुई रोशनी, एकदम पवित्र जगह ये, फिर भी अनजाने में हिसाब किताब बनाए। साक्षी होने का पाठ विस्मृति में आ गया। लो हाथ में ले ली। कई बार बीच बीच में टकराव भी हुए। बाबा मुझे इस ब्लॉक में भेज रहे हैं। इस ब्लॉक में आते ही मैं आत्मा अपने आप को इतना सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। ये मेरा ब्राह्मण परिवार है, मेरे अपने हैं। फिर भी इतने 60 जन्मों का मेरा नेचुरल नेचर जो बन चुका था, वो नेचुरल नहीं होते हुए भी मैंने उन्हें नेचुरल बना दिया। लौ हाथ में ली, कई जगह हिसाब किताब बनाया, साक्षी भाव नहीं रखा। याद की यात्रा आगे नहीं बढ़ा पाई। बहुत सारे हिसाब किताब सब के सब मैंने बाबा को दे दिए। बाबा, सब दिए हैं मैंने आपको आज, ओरल में दिए, सब ओरल में। वाणी का प्रयोग कैसा भी रहा हो, पर काल्पनिक जो बीत चुका, जो बीत रहा, वो सब ओरली चित्रों के माध्यम से मैंने आपको दिया है। आप विचित्र बाप, मुझे इन चित्रों से मुक्त कर दीजिए। ये सारे के सारे पन्ने
मैं पलट चुकी हूँ। अब मेरा नया अध्याय शुरू है। इस नए अध्याय में आप मेरे हो। महसूस कर रही हूँ सारे ब्लॉक समाप्त, एकदम रोशनी, चारों तरफ पवित्रता, चारों तरफ फरिश्ते, चारों तरफ फरिश्तों का ऑरा, चारों तरफ लाइट और माइट, चारों तरफ पवित्र प्रकाश, चारों तरफ शिव, सिर्फ और सिर्फ बाबा के महावाक्य। बच्चे, रॉयल वह है जो ज्ञान रत्नों से खेलते हैं, पत्थरों से नहीं। चारों तरफ बाबा की आवाज। तुम महान आत्मा हो, महान हो। बहादुरी का काम तुम्हारे सिवा कोई कर नहीं सकता। बहुत कंजूसी से सब अपने पास अपने गुप्त स्वदर्शन को रखते हैं। तुमने सब साफ साफ कहकर बाबा का दिल खुश कर दिया और बाबा ने मुझे अपने गले से लगाकर माथा चूम लिया, जैसे मुझ आत्मा को छू लिया बाबा ने। समय की घंटी फिर से आवाज देती है, फिर से समय की घंटी मुझ आत्मा को सुनाई देती है। और हल्का फरिश्ता हल्केपन से उड़ता हुआ विश्व के चारों तरफ परिक्रमा घर शांति पहुंचाता हुआ, भक्त आत्माओं को थामता हुआ, सबको निरोगी करता हुआ, अपने इंतजार करते हुए इस संगम की देह में, अपनी भ्रुकुटी में फिर विराजमान होती हूँ। इस तन को शुक्रिया करती हूँ, इस वेला को शुक्रिया करती हूँ, आप सभी को शुक्रिया करती हूँ, आप सभी से भी माफी मांगती हूँ। आप सभी का भी दिल से शुक्रिया करते हुए अपनी भ्रुकुटी पर विराजमान होकर आत्मा से परमपिता परमात्मा का शुक्रिया करती हूँ। शुक्रिया बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।